सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं परवल की चटनी की रेसिपी। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परवल की चटनी बनाने के लिए 4 परवल ले लेंगे, 2 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कली जिसका हम छिलका हटा के ले लिए हैं, एक हम आम का अचार ले लिए हैं, इसका हम आधा ही इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा अदरक ले लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परवल को बॉयल कर लेते हैं। परवल को उबालने के लिए पानी को हम पहले ही से गर्म होने के लिए डाल दिए थे। अब हम इस गर्म पानी में परवल को डाल देंगे, चारों परवल को डाल के, और इसको हम 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, तब परवल अच्छे से पक जाएगा। इसको हम ढक देते हैं और बीच बीच में चेक करते हुए हम इसको आराम से पकने देंगे। लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएगा इसको पकने में। तो लीजिए, इसको ढक देते हैं और इसको आराम से पकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, टोटल 8 मिनट हो चुका है, परवल अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो गैस को कर दिए हैं ऑफ, और इसको हम 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाए थे और 5 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे पकाए थे, बीच बीच में चेक करते हुए। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। परवल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो ठंडा होने के बाद ही परवल को पीसे। तो अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें सभी परवल को डाल देंगे। तो परवल को हम कट कर लिए हैं, तो चलिए एक एक करके परवल को डाल देते हैं। परवल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक। तो अदरक को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, आम का अचार और नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि अचार में भी नमक होता है, इसलिए हम आधा चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसको ढक्कन लगा के और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम टेस्टी, चटपटी, मज़ेदार परवल की चटनी बनके है तैयार। तो चलिए अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये चटनी कितना ज़्यादा अच्छा बना, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये चटनी। और बनाने में भी आपने देखा ना कितना आसान है। चलिए इसको मिक्स करके और एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक कटोरी ले लिए हैं, उसमें हम सभी चटनी को डाल देंगे। तो सभी चटनी को हम कटोरी में निकाल लिए हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी इस चटनी को खा सकते हैं, एकदम रेडी है। लेकिन अगर आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें डाल दें 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें चटनी में, सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट बढ़ा देता है चटनी का। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद ये चटनी बनके हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आप तेल नहीं खाना पसंद करते हैं तो तेल नहीं डालें, वैसे भी खाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको मिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा परवल का एकदम मज़ेदार चटनी। तो आप इसको पूरी, पराठा, चपाती किसी के साथ भी खाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।